हार्ट की बीमारी में एंजियोप्लास्टी बिना क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, एक बार सोचते हैं। पहला तो ये सोचते हैं एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग क्यों किया जा सकता है। ये एंजियोप्लास्टी करना आज हार्ट के हॉस्पिटल के जैसे हॉबी सा बन गया है, जबकि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। एंजियोप्लास्टी में क्या जाता है समझिए, एक ब्लॉकेज है हार्ट के ट्यूब्स के अंदर, तो पैर से एक ट्यूब को घुसाया जाएगा और वो ट्यूब जो होती है पतली सी तार जैसी होती है, कैथेटर, उस तार को अंदर करते जाइए पैर से या हाथ से घुसा के पूरा हार्ट तक निगोशिएट करना पड़ेगा। एक बहुत डिफ़िकल्ट सारा काम है। मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं पेन के टिप को पकड़ता हूँ तो उस पेन से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, पेन के एंड में पकड़ लूँ तो लिख नहीं सकता, और पेन अगर 1 मीटर लंबा हो तो क्या लिख पाएंगे। जब ये तार को अंदर घुसाया जाता है तो पहले तो टिप में पकड़ा जाता है, जब ये तार अंदर घुसते जाती है, जब हमारी हाथ पीछे होते जाती है, जब ये तार एकदम एंड में पकड़ लेते हैं तो हार्ट की टिप को क्या कंट्रोल कर पाएंगे। पर उस तार को हार्ट तक ले जाया जाता है और वहाँ पे वो ब्लॉकेज के अंदर से वो तार को क्रॉस कराया जाता है, और जब वो ब्लॉकेज के अंदर से चली जाती है, उस तार के ऊपर एक बैलून रखी होती है, उस बैलून को वहाँ रख के बैलून में पानी घुसाया जाता है। जैसे ही बाहर से पानी की सिरिंज लेके पानी घुसाया जाए, वो कैथेटर के अंदर से एक होल होती है, उसके थ्रू पानी वहाँ पहुँचती है और बैलून फूलने लग जाती है। जब बैलून फूल जाती है तो ब्लॉकेज को धक्का दे के उसको साइड में बैठा देती है, और उसके बाद बैलून जब निकाल लेते हैं तो वहाँ पे एक स्टेंट लगा दिया जाता है। पहले तो ये बैलूनिंग लेके ही काफ़ी हल्ला किया था कि हाँ भाई बैलूनिंग एक बार करा लो, ज़िंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर बैलूनिंग फेल हुई। जब बैलूनिंग फेल हुई तो उन्होंने बोला नहीं, बैलूनिंग फेल होना ही था, क्योंकि ब्लॉकेज जैसे ही वो बैलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आ जाते हैं, रिकॉइल हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल। तो इसको जब वो मान लिए तो बोले वो वाला ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, अब इसमें एक स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो एक स्टेंट करके चीज़ आई गई। इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग। आप देखेंगे कभी डॉट पेन खोल के देखेंगे, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग को हार्ट में ले गया और जब बैलूनिंग हो गई, ब्लॉकेज साइड में दब गई, वो वापस ना आ जाए उसके लिए स्प्रिंग डाला गया। अब देखिए एक चीज़ की कॉम्प्लिकेशन को टिकाने के लिए, रोकने के लिए दूसरी चीज़ डाली गई। अब ये जब स्टेंट डाला गया तब ये क्लेम गया कि स्टेंट एक बार लग जाए ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं होगी, पर कुछ दिनों में पता चला स्टेंट के अंदर ही ब्लॉक आ रहा है। स्टेंट क्यों डाला गया था ना, ब्लॉकेज वापस ना आ जाए, पर स्टेंट की वजह से अगर अलग प्रॉब्लम चालू हो गई कि स्टेंट के अंदर ही ब्लॉक आने लगी। अब इन्होंने इसको चेंज करना चालू किया। पहले बोला ये स्टेंट जो है ना ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें गोल्ड की स्टेंट लगेगी। जब वो फेल हुआ, बोले ये भी फॉरेन बॉडी है तो इसमें एक लगेगा ड्रग कोटेड स्टेंट। ये भी फेल हुई तो अभी बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल स्टेंट। और बायोडिग्रेडेबल स्टेंट का क्या मतलब है, स्टेंट थोड़े दिन तो वहाँ रहेगी, थोड़े दिन बाद वो गल के ख़त्म हो जाएगी। जब वो स्टेंट फिर से फेल हुआ, बायोडिग्रेडेबल, तो उसकी जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 आने लगी। पर मैं आपको बता दूं स्टेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ह्यूमन बॉडी एक नेचर की ऐसी चीज़ है जहाँ पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और छेड़खानी का रिजल्ट यही होता है कि ओरिजिनल ब्लॉकेज बनाने में 30-40 साल लग गए। स्टेंट के बाद कुछ महीनों, कुछ सालों का ही ज़रूरत होता है। और मेरे पास तमाम पेशेंट बैठे हैं जिनके 10-10, 12-12 स्टेंट लग गए हैं। अभी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है जिनका 8 स्टेंट लग चुका है। तो ये स्टेंट तो कॉमन है कि बार बार रिपीट हो जाना, क्योंकि स्टेंट की वजह से ब्लॉकेज आती है। तो अभी ये स्टेंट का रिप्लेसमेंट क्या है। अच्छा, हॉस्पिटल को ये मालूम है ये स्टेंट में खूब पैसा मिलता है। उनको पहले ये मालूम था कि भाई ये स्टेंट आती है 10,000, 15,000 की, और इसको बिका जाता था 1.5 लाख में। तो समझ लीजिए 15,000 की 1.5 लाख हो गई तो 1,35,000 की कमाई थी उसमें, और लगाने का 20-30-40,000 रुपये और भी ले लेते थे। मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट 2017 में एक काम किया अच्छा कि उन्होंने स्टेंट के दाम फिक्स कर दिए। उन्होंने ये देखा कि स्टेंट जो इंपोर्ट होती है तो उसका दाम होता है 10-15 हज़ार रुपया, और जब लगाया जाता तो 1.5 लाख रुपया। तो उन्होंने बोला नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखी जा सकती है, डबल रख लो। तो उन्होंने 5 से 15 हज़ार की स्टेंट इंपोर्ट होती थी, उसको उन्होंने बोल दिया 10 से 30 हज़ार तक का दाम लग सकता है। इससे ज़्यादा दाम लगाना इंडिया में वो नहीं है, लीगल नहीं रहेगा, इलीगल हो जाएगा। तो ये काम अच्छा हुआ, पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हॉस्पिटल वालों ने एक अच्छा नया और उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने बोला ठीक है, स्टेंट का 30,000 तो लगाने का 1.5 लाख ले लेते हैं। पहले लेते थे स्टेंट का 1.5 लाख और लगाने का 30,000, अब बोलते स्टेंट का 30,000, लगाने का 1.5 लाख। अब ये लगाने का कॉस्ट कौन फिक्स कर देगा। तो अल्टीमेटली पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ, पर डॉक्टर्स लोगों की एक रूल हो गई कि कोई भी आ जाए उसको स्टेंट लगाना होगा।
और उन्होंने ऐसा एक बंदोबस्त कर दिया कि एंजियोग्राफी होते ही वो यही बोलते हैं कि देखो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप घर नहीं पहुंचोगे, अभी के अभी स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली स्टेंट लगाना पड़ता है, पेशेंट नहीं मानता है तो उनके रिश्तेदार को डराया जाता है, और कोई हालत से स्टेंट लग जाए, और आजकल तो मल्टीपल स्टेंट लगाने लग गए। पर एक बात सिर्फ याद रखना होगा, स्टेंट हम अगर ना लगाना चाहें, फॉरेन बॉडी के अंदर नहीं डलवाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए 3 ट्रीटमेंट हम सावल में ऑफर करते हैं। हम बोलते हैं आप स्टेंट लगाओ ही मत, और लगा भी लिए हो तो दोबारा ना लगाना पड़े उसका बंदोबस्त करो। तो पहला तो है लाइफस्टाइल चेंज, खान पीन, रहन सहन, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, इसको मिला के हमने एक कार्डियक रिवर्सल एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम डेवलप किया है। उस प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, उसको आप फॉलो करिए। अलॉन्ग विद दैट हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट। और उस मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ ब्लड पतला करने का दवाई देंगे, ब्लड प्रेशर शुगर को नीचे करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को नीचे करेंगे, और अगर एंजाइना की शिकायत है उसको ठीक करेंगे। तो जो भी मेडिकल साइंस की दवाइयाँ हैं उसको हम इस्तेमाल करने तैयार बैठे हैं। और उसके साथ हम लोग देते हैं एक ECP ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। इसमें क्या करते हैं, हार्ट के एक सेट एक्स्ट्रा ट्यूब हार्ट में रखी होती है, जो ओरिजिनल ट्यूब ब्लॉक हो गई है, उसमें पहले ब्लड जा रहा था, और एक एक्स्ट्रा ट्यूब है वो बंद पड़ी है, उसमें ब्लड गया ही नहीं कभी। उसको स्पोर्ट्समैन ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जब रन करता है तो वो सारे ट्यूब्स खुल जाते हैं। तो एक ऐसी मशीन डेवलप की गई जो स्पोर्ट्समैन ट्यूब सबको खोल देगा। तो इस मशीन में एक बेड होता है, एक कंप्यूटर होता है, ECG बेड पे पेशेंट को लेटा देते हैं और पैरों में जैकेट्स लग जाती हैं, और ECG कंप्यूटर को फीड कर दिया जाता है। अब जब मशीन चलेगा तो क्या करेगा मालूम है, हार्ट पंप करता है, इसको बोलते हैं सिस्टोल, ब्लड जाती है पैरों को, और डायस्टोल में यही ब्लड वापस आती है, और वापस आते वक्त ये जैकेट सारे एक साथ स्क्वीज करके उस ब्लड को डबल भेजता है हार्ट को। हार्ट को जब डबल ब्लड मिलती है, हार्ट की सप्लाई होती है डायस्टोल में, जिस वक्त हार्ट को बाहर से ब्लड मिलता है, और उस वक्त एक्स्ट्रा ब्लड आ गई तो हार्ट के सारे छोटे छोटे ट्यूब्स खुलने लग जाते हैं। करीब 35 से 40 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, और इसमें हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है। तो बॉडी कटा नहीं, नई ट्यूब बन गई, और ये काफ़ी कारगर, काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है। अमेरिकन FDA ने इसको अप्रूव किया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में लग गई है, अमेरिका में हज़ारों हॉस्पिटल में लग गई है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो हम बोलते हैं बॉडी को काटे बगैर अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो क्यों एंजियोप्लास्टी कराएं, क्यों हम स्टेंट लगवाएं। तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी दोनों ही हम नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, उसके संग दवाइयाँ ली जाए, उसके संग नेचुरल बाईपास, और उसके साथ हम लोग और भी ऑल्टरनेटिव्स को ऐड कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, जिसमें नेचुरोपैथी है, और जिसमें एक कार्डियो क्लीन करके एक नया केमिकल है जिसको EDTA बोला जाता है। ये EDTA की खासियत है, बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ है उसको रिमूव करता है, जैसे टॉक्सिन्स, जैसे जहर, और वैसे ही ये ब्लॉकेज का कुछ पार्ट को निकाल लाता है। तो 10-15% ब्लॉकेज अगर कम हो जाए EDTA से, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तीनों ट्रीटमेंट हम सावल में एडवाइस करते हैं। हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करिए मत, और एक बार कर भी चुके हैं तो दोबारा ना करें। एंजियोप्लास्टी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। मैं लोगों को समझाता हूँ, एक फूल पेड़ में रहेगा 20 दिन चलेगा, अगर फूलदानी में रख लेंगे तो 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। बॉडी के संग छेड़खानी करने के बाद एंजियोप्लास्टी ज़्यादा चलती नहीं है। कितने ही क्लेम कर लें एंजियोप्लास्टी के, बतेरे मेरे पास पेशेंट बैठे हैं जो कि इतने 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ब्लॉक वापस लेके आ रहे हैं, और बार बार रिपीटेड एंजियोप्लास्टीज हो रहे हैं। तो एंजियोप्लास्टी को मैं नहीं पसंद करता, मैं चाहता हूँ एंजियोप्लास्टी बिना ट्रीटमेंट हो, और वो बेस्ट ट्रीटमेंट है।